वायुर्निर्मृतमतेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतौ स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए थोड़ा सा विचार आज की तिथि में करते हैं। श्रावण महीना अभी पूर्ण होने को है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, बड़ी गहन विचारों वाली है। हमारे यहाँ कहा गया है कि हम सभी को स्वाध्यायशील होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करने वाले प्रवचन करें, और जो प्रवचन करते हैं, जो संदेश देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, वो स्वाध्याय अवश्य करें। जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हें प्रवचन नहीं करना चाहिए, और जो प्रवचन करते हैं उन्हें स्वाध्याय अवश्य हर दिन समय लगा के, मेहनत करके, तपस्या करके करनी चाहिए। आज जो कुछ भी समाज में घटित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो भी शुभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस नियम के पालन के कारण से हो रहा है। और जो भी अशुभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो भी घटित होता हुआ जिसको हम सभी जिससे पीड़ित हैं, वो इस नियम का पालन न करने के कारण से हो रहा है। जो कथावाचन कर रहे हैं उन्होंने स्वाध्याय बराबर किया नहीं है, और जो प्रवचन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ थोड़ी नहीं ऊंची, उतनी ऊंची नहीं उठ पा रही है जितनी उठनी चाहिए, वो स्वाध्याय में है, लेकिन उनका जो क्षेत्र है थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है। चाहे जैसे भी करके हो रहा है इस तरह का, तो ये जो विभेद खड़ा हो रहा है, इस विभेद को कम होना चाहिए। कम होते होते इसको समाप्त होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। थोड़ी सी बातचीत हम लोग इस विषय पे करेंगे कि क्या हमारी संस्कृति रही है और क्या हमें करना चाहिए। श्रावण महीने के साथ में मतलब जो व्यवस्था हमारी थी, जिसके कारण से हम सभी लोग सारे संसार के लिए एक तरह से मार्गदर्शक की श्रेणी में आते थे। संसार में कभी भी लोगों का आना जाना समाप्त नहीं हुआ था। आज जो भारत की खोज की बात की जा रही है, तो वो दृष्टि अलग है। रास्ते खोजे गए हो सकते हैं, लेकिन भारत तो अनादिकाल से, मतलब बहुत लंबे समय से, संसार कहें कि जब से है संसार में उत्पत्ति हुई मनुष्य और सारे प्राणियों की, तब से ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। और इसको आने जाने का सबका क्रम लगातार बना हुआ था। महाभारत काल में महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि किस किस प्रकार से पाताल लोक जा करके अर्जुन ने सबको साथ अपने मित्रों को संगठित किया था वनवास के काल में। तो वो सारी सी कहानी है सामने, चीन से लेकर के अमेरिका तक में सारेगा। तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि संसार में लोगों का हमेशा से आना जाना रहा है, रहना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति आता है किसी के पास, हम आपके पास जाएं और आपके घर को थोड़ा अस्त व्यस्त देखें, आपके लोगों के परिवारजनों के बीच में थोड़ी हम खटपट देखें, तो इसमें अपना हम तराजू लेकर के बैठ जाएं कि दोनों को बीच में हम समझौता क्या करवा रहे हैं कि हम बंदरबाट करने लग जाते हैं। तो ये जो घटना है, ये बहुत विचित्र है जो संसार में घटी है, और उसका दुष्परिणाम कम से कम हमारे देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने तो कम से कम भोगा ही है। और उसका इतना भयंकर परिणाम भोगा है कि एक समय जब लोग आते थे चरणों में गिरते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, कहते थे कि संसार में कोई अगर पारस मणि है तो भारत है, जिसको छू करके स्वर्ण जो है लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। और वही भारत, वहीं के लोग, और एक समय आए कि मतलब वो चरणों में झुकने के कौन कहे, लोगों को, यहाँ के लोगों अपने चरणों में झुका दिया। तलवार के बल पे झुकाया या बल के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग करके झुकाया। जो इतने महान थे, जो इतने पूज्य थे, वो ऐसी कैसी स्थिति आ गई कि मतलब चरणों में झुकने के लिए तैयार हो गए, झुकने लग गए। और 1-2 वर्ष, 10-20 वर्ष, 100 वर्ष का नहीं, हजारों साल का इतिहास है ये, कि किस किस तरह से ये गिरावट आई, कारण क्या था। इस पर बुद्धिमान लोगों को विचार करना चाहिए, और विचार करके उस पर निर्णय करके एक मतलब सामंजस्य पर बैठना चाहिए, पहुंचना चाहिए, कि जिससे कि इस परिस्थिति को बदला जा सके पुनः से। और इस परिस्थिति का नाम हमारे ऋषियों की संस्कृति में
वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसके कारण से सब सारा कुछ होता था, जिसके कारण से हम लोग जो है हमेशा के लिए मतलब पूज्य थे। जो भी गिरावट आज के समय में देखी जा रही है, जो आज के समय में तो चारों तरफ सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और सबके हाथ में अपनी अपनी आवाज़ उठाने का एक माइक बना हुआ है। आप कहीं से बैठ कर के पूरी दुनिया को अपना संदेश दे सकते हैं, दे रहे हैं। तो उस परिस्थिति में ये विचारणी बहुत है कि कमी कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है। आज जिसको देखो वही बच्चों की कमियां निकालते फिर रहा है और पूरे परिवार में मतलब चूँकि जो पावर से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है, युवावस्था है, तो फिर वो निर्माण का कार्य कर सकता है, निर्माण का काम कर भी रहा है। जितने भी निर्माण के कार्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो भी उन्हीं कंधों के द्वारा हो रहे हैं और जितना भी गड़बड़ी फैलाई जा रही है उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत आप काम कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, उसके कारण से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो चूक हो रही है वो उसका जिम्मेदार कौन? अगर विवाह संस्कार माता पिता कर रहे हैं 13वें नंबर पर जा कर के, बाकी के 12 संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों की गलती है या माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूरे समाज, पूरी व्यवस्था, पूरी शिक्षण जो प्रणाली है उसकी सारा सब कोई जिम्मेदार है इसमें। तो जो प्रकटीकरण हो रहा है उस पर अगर विचार नहीं करेंगे, तो उसके मूल में अगर नहीं जाएंगे, तो फिर परिणाम भयंकर से भयंकर होते जाएंगे। और जो जिसके लिए जिम्मेदार हो, जितना प्रतिशत जिम्मेदार हो उतने प्रतिशत उसको जिम्मेदारी उसको गिनाई जानी चाहिए, अतिरिक्त नहीं गिनाना चाहिए। मैं बच्चों को और नई पीढ़ी को पूरी तरह से बचा कर निकालने का मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों का रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य पर अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ा जो अधिकार उनका है वो संस्कारों का है, जो माता पिता और परिवारजन, पूर्वज लोग, पितर लोग नहीं दे रहे हैं। और इसका जो परिणाम है बहुत भयंकर प्राप्त हुआ है और आगे उससे ज़्यादा भयंकर देखने के लिए सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि आज आपने संस्कार देने में समय लगता है। मतलब कितना 20, 26, 27 सालों तक रामचंद्र जी विवाह के बाद संतान आती है उनके जीवन में। श्री कृष्ण जी का देख लिए तो उनके साथ भी ऐसी ही घटना घट रही है। जब 12 वर्ष के लिए तपस्या करते हुए फिर प्रद्युम्न नाम का संतान आती है और आप उसके नाम पर संस्कार देने की कौन कहे, उल्टी उल्टी बातें पूरे समाज में प्रसारित कर रहे हैं। कोई राधे राधे बोल रहा है तो कोई 16,000 रानियों की बात कर रहा है, उनका पति बना रहा है। मतलब जो नहीं करना चाहिए सब आप कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए उस पर आप सोचने के लिए तैयार नहीं है। बात बात पर राधे राधे मुँह से निकलता है, लेकिन एक बार में रुक्मणी मुँह से नहीं निकलता है। कितना दुखद है कि मेरे पिता को अगर कोई कुछ बोले तो हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं उनको भगवान के नाम पर और शक्तिमान के नाम पर तो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उसको सब मानने सुनने को तैयार हैं। बुद्धि पर हमारे से ताला लग जाता है। तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे आप उसको, तो दुष्परिणाम भोगने के लिए कोई तीसरा नहीं आएगा। आप ही भोगेंगे, हम ही भोगेंगे। और जो फल होता है वो तो व्यक्ति को मिलता है, लेकिन प्रभाव परिणाम जब सबको मिलना होता है तो मिलता ही है। तो फिर आप जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, चाहे आपने किया हो, चाहे आपने उसको सहा हो, चाहे आपने उसको स्वीकार जैसे भी करके किया है, सब लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए सबको सामूहिक अपराध का सामूहिक दंड मिलता है, तो उसको भोगने के लिए तैयार रहिए। लेकिन फिर भी जब आप विचार करने जाएंगे, जब सुधार करने पर आप कदम बढ़ाएंगे, तो फिर आपके लिए रास्ता फिर वही बचता है कि ऋषियों ने क्या कहा है, उन्होंने क्या संदेश दिया है। वो एक एक वाक्य पर, एक एक सूत्र पर शोध करने की आवश्यकता है कि जो उन्होंने एक एक शब्द में गागर में सागर भरा है, वो सर्वज्ञ परमात्मा को ध्यान करके जो उन्होंने प्राप्त किया और जिस प्रकार से निश्चलता से और न्यायकारिता से सबके लिए उपलब्ध करवाया उन्होंने, तो वो उस परंपरा के लोप के साथ में हमारा सारा दुर्दिन आरंभ हुआ है और लगातार अब ये बढ़ता ही जा रहा है कि किस प्रकार से हम संकट के बादल हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारी पूरी जो हमारी संयुक्त परिवार की प्रणाली थी उसके ऊपर आई हुई है। इसको बचने बचाने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो बहुत ही सकरा हो गया है। इसको चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है और इस काम को सबको मिलके करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का काम नहीं है। संस्कृति का जब इस तरह से पराभव होता है तो एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। तो
बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी जनसंख्या बहुत संसार में नंबर 1 इस समय है, नंबर 1 पर है, लेकिन कचरा भी उसी प्रकार से नंबर 1 पर हो रहा है कि बिगाड़ने वालों की, आग लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और बुझाने वालों की, रास्ता दिखाने वालों की, उनकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी पड़ रही है, लेकिन इस आवाज़ को परमात्मा की कृपा से वो बढ़नी चाहिए। आप अगर सच जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, आवाज़ अपनी उठाइए, और नहीं जानते हैं तो ग्रंथों के पीछे जाइए, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। जब आप अकेले हों तो स्वाध्याय कीजिए, जब 2 लोग साथ में हों तो डिस्कस कीजिए क्या सही है क्या गलत है, और जब समूह में साथ हों तो आप शरण में चले आइए, ग्रंथों के, वेद का और श्रुति का कार्य कीजिए, यज्ञ का कार्य कीजिए, आप जो है चैंटिंग का कार्य कीजिए, ध्यान का कार्य कीजिए, सब मिलकर के करिए। इस तरह के जब प्रयास करेंगे तो फिर ये उन्नति का कार्य जो चलता रहा था, हमेशा के लिए चलता रहा था, वो वापस से शुरू होगा और पुनः से हम लोग गौरवान्वित करने लायक, होने लायक वो कार्य कर पाएंगे। तो मेरा ये विशेष सभी परिवारजनों से निवेदन है कि बच्चों को कोसना बंद कीजिए। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान हैं, आपने जैसा उनको बनाया है, जैसा आपने उनके अंदर सॉफ्टवेयर डाले हैं, प्रकटीकरण वैसा ही होगा। गलती हम करें, गलती माता पिता करें, गलती पूर्वज लोग करें और दंड बच्चों को मिले, ये कहाँ का न्याय भाई? इस अन्यायकारी व्यवस्था को आप बंद कीजिए, जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। आपने बच्चों को अगर संस्कृति नहीं सिखाई है, आपने बच्चों को अपने ऋषियों की परंपरा को नहीं समझाया, नहीं बताया है, तो इसका दोषी बच्चे नहीं है। ठीक है, उनके साथ घटित हो रहा है तो दंड उनको भी मिलेगा, मिल ही रहा है। बच्चे चाहे तो सूटकेस में भरे जा रहे हैं, चाहे तो नीले ड्रम में काट कर जमाए जा रहे हैं, तो दंड तो उनको मिल रहा है, लेकिन बच्चों के साथ दंड मिल रहा है तो असली दंड कौन पा रहा है? जिन माता पिता दादा दादी के सामने बच्चों के साथ ऐसी दुर्गति हो रही है, वास्तव में दंड असली कौन पा रहा है? जिन माता पिता दादा दादी के सामने बच्चे चले जाते हैं संसार छोड़ करके, उनको तो जीते जी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो असली दंड के अधिकारी जो हैं उनको मिल रहा है। इसलिए बचने का एकमात्र उपाय है कि आप ऋषियों की व्यवस्था को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने घर में वेद दर्शन उपनिषद लेकर के आइए। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आज आप लेकर के आएंगे तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगेंगे आपको परिवर्तन करने में। ये जो पौधे लगते हैं, जो फल देते हैं ना, तो इतनी आसानी से फल नहीं देते कि आज पौधा लगा दिया, आज पानी दिया तो कल को फल आ जाएंगे। उसमें समय लगता है उसमें। तो ये संस्कारों की जो प्रक्रिया है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, जो पीढ़ियों तक चलती है, पीढ़ियों तक जाती है, और इतना लंबा कालखंड का हमारा जो परांत काल तक का जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए ऋषियों के दर्शन जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। उस बड़े लक्ष्य के पीछे जब तक हम पहुँचे, जब तक वहाँ तक जाएं, उसके पीछे छोटा छोटा जो हमें लक्ष्य है, जो जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है, आ जाइए खुला हुआ। तो वो काम अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये दुखद है और उसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मात्र इतने निवेदन के साथ मैं आपको इस बात को समाप्त कर रहा हूँ कि ये जो परंपरा है, ये स्वाध्याय वाली परंपरा है, ये स्वाध्याय के साथ प्रवचन वाली परंपरा है। अगर आप इसमें अपने आप को लगाना चाहते हैं, इसमें से परिवर्तन लेके आना चाहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आप स्वाध्याय कीजिए, डिस्कस कीजिए, और जो स्वाध्याय करें वही प्रवचन करें। जो प्रवचन करें वो स्वाध्याय जरूर करें। और स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? अपना अध्ययन करना है, अपने बारे में जानना है, अपने ग्रंथों के बारे में जानना है, अपने ऋषियों के वाक्यों के बारे में जानना है, अपने से ज़्यादा जानकारी जानी है लोग, उनके साथ डिस्कस करना है। इन सब सारी प्रक्रियाओं के बीच में जो श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार की जो परंपरा हमारी है, वहाँ तक जा कर के जब आप सिद्ध कर लेते हैं, तब जाके कार्य पूर्ण होता है। और इतना करने के साथ में संसार का चाहे जितना कल्याण हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसको जितना लेना होगा लेगा। सूरज उगता है तो सोने वाले चादर तान के सोते हैं, और जिनको जगना है वो 2 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कि सूरज भी आने वाला है। 5:30 बजे वो 3 बजे उठ करके तैयार करते हैं, और 2 घंटे का इंतजार जो है उनके जीवन में नया सवेरा लेकर के आता है। तो इसलिए आप इस काम को स्वीकार कीजिए, आप इस बात के लिए सन्नद्ध होइए। आप अगर बुद्धिमान हैं, आप योग्य हैं, तो अपने परिवार की रक्षा कीजिए। आप संसार का छोड़ दीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। और इस ध्यान देने के साथ में जो कुछ भी आपको मोती हाथ में लगे,
सबके लिए निःशुल्क, निस्वार्थ, न्यायकारी व्यवस्था के साथ उसको देने के लिए तत्पर होइए। यही मनुष्य होने का लक्षण है और यही हमारे ऋषियों का संदेश है। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमतितव्यम, स्वाध्याय में और प्रवचन में कोई प्रमाद नहीं करें, इसी से जीवन का कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपको इसमें कुछ भी कहना सुनना है, कोई भी आपको बात अटपटी लग रही हो, कुछ अतिरिक्त लग रहा हो, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। 7755 मेरा नंबर लगातार खुला रहता है। आप कभी भी मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, बात करिए, पोस्ट करिए, जैसे भी आपको चाहे वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को आप अपनाइए, क्योंकि आपके पास लड़ने के अलावा, जीतने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल साफ साफ बात है, या तो आप मरने के लिए तैयार रहिए या तो संघर्ष करके जीतने के लिए आप कदम आगे बढ़ाइए। तीन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। लंबा वीडियो है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। काफ़ी देर का इसमें मेरे पास रिपोर्ट आती रहती है, तो काफ़ी ध्यान से आप लोग सुनते हैं। कृपया इसी प्रकार से सहयोग और आशीर्वाद अपना बनाए रखें, जिससे कि हम सभी मिल करके अपनी इस गौरवमयी परंपरा को, इस ऋषियों की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने में और गुरुकुली व्यवस्था को पुनर्स्थापना में हम लोग लगें और गलत लोगों को साथ देने से बचें और इसमें अपने सुधार के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सभी का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।